कुछ मछुआरे अपना जाल खींच रहे थे कि तभी उन्हें मुट्ठी जितना बड़ा सोने का एक टुकड़ा मिला। उस पर इतनी काई जमी थी कि वो पहचान में नहीं आ रहा था, तो मछुआरों ने उसे सड़क किनारे फेंक दिया। एक राजमिस्त्री ने उसे उठाकर किले की दीवार की दरार भरने के लिए लगा दिया। कई साल बीत गए। फिर एक दिन एक लड़की दीवार पर चढ़ी और नंगे पैर उस पर कदम रखा। वो राजकुमार को घोड़ा सिखाते देख रही थी, पर गलती से फिसलकर नीचे गिर गई। टूटे हुए पत्थर से सोना चमकने लगा। लड़की उसे घर ले गई और छेनी से पत्थर हटाने लगी, लेकिन गलती से उसने बोतल का मुंह तोड़ दिया। अंदर से लाल धुएं का गुबार निकला और एक विशाल परछाई में बदल गया। लड़की डर के मारे वही बेहोश हो गई। उस परछाई ने जादू से लड़की को जगाया और कहा कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो एक जिन्न है जो इस बोतल में कैद था। कहते हैं कि जो भी इस जादुई बोतल को खोलेगा वो 3 इच्छाएं मांगकर जिन्न को आजाद करा सकता है। लड़की की पहली इच्छा राजकुमार की रानी बनना थी। जिन्न ने अपने शरीर से एक जादुई तेल निकाला और उसे अपने बदन पर लगाने को कहा। फिर उसने राजकुमार के कान में लड़की का नाम लिया। राजकुमार ने जब उसे पहली बार देखा तो वो पूरी तरह उस पर फिदा हो गया। जैसी उसकी इच्छा थी वो सबकी चहेती रानी बन गई, लेकिन दूसरी रानियां उससे जलने लगी। राजघराने को वारिस देने के लिए उसने जिन्न से अपनी दूसरी इच्छा मांगी और बोतल को एक खुफिया जगह छिपा दिया। मगर राजा दूसरी रानी के बहकावे में आ गया था। रानी के उकसाने पर राजा ने राजकुमार को सैनिक छावनी में बुलवाकर पहरेदारों से गला घोंटकर मरवा दिया और हुक्म दिया कि उसकी सभी पत्नियों को भी मार दिया जाए। ये जानकर जिन्न तुरंत रानी के पास पहुंचा। उसने रानी से जल्दी अपनी तीसरी इच्छा मांगने को कहा ताकि वो बोतल से आजाद हो सके। लेकिन राजकुमार की मौत की खबर सुनकर रानी को लगा कि जिन्न ने उसे धोखा दिया है। वो गुस्से में पिछले दरवाजे से भाग निकली, लेकिन बाहर पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। उसे एक बोरे में बंद करके समुद्र में फेंक दिया गया। जिन्न की तीसरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी और वो एक आत्मा बनकर महल में भटकने लगा। कई सालों बाद एक छोटा लड़का यहाँ घुस आया। उसने अनजाने में देख लिया कि पत्थर की एक सिल्ली के नीचे की जगह खोखली है। तभी उसका छोटा भाई भी वहाँ आ गया। दोनों भाइयों ने मिलकर जोर लगाया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खोल पाते उनकी माँ आ गई और उसे डांटने लगी। लड़का डरकर भाग गया। जिन्न ने आजाद होने का एक और मौका गवा दिया। कुछ समय बाद वही लड़का बड़ा होकर राजा बन गया, लेकिन वो स्वभाव से बहुत लड़ाका था। सेना हर जगह लड़ाइयाँ लड़ रही थी और एक मिशन पर वो दुश्मनों से चारों तरफ से घिर गई। जब माँ को ये खबर मिली तो उन्हें लगा कि राजा जंग में मारा गया है, इसलिए उन्होंने उसके भाई को गद्दी पर बिठा दिया। शाही खानदान को आगे बढ़ाने के लिए उसे औरतों से भरे एक कमरे में बंद कर दिया गया। पर किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ ही समय बाद राजा अपनी सेना के साथ उस घेरे को तोड़कर महल वापस लौट आया। जंग के मैदान ने उसे बहुत बेरहम और सख्त बना दिया था। उसने आते ही अपने भाई का साथ देने वाले मंत्रियों को मरवा दिया। पर जब उसने दरवाजा खोला जिसमें उसका भाई बंद था तो देखा कि वो अपनी हवस में पूरी तरह डूब चुका था और एक बेकार इंसान बन चुका था। राजा को उससे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। फिर कई सालों बाद एक मोटी औरत नहाते समय गलती से फिसल गई और उसने उस पत्थर की सिल को तोड़ दिया जिसमें एक जिन्न कैद था। इस तरह जिन्न की जादुई बोतल फिर से बाहर आ गई। वो उस औरत की 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए बेताब था, लेकिन उस औरत ने अपना वजन कम करने की भी इच्छा नहीं जताई। उल्टा उसने कहा कि वो किसी चालाक जिन्न के साथ कोई सौदा नहीं करना चाहती और फिर उसने उस जादुई बोतल को समुद्र में फेंक दिया। पता नहीं कितने साल बीत गए और फिर एक लड़की को एक मछली के पेट से वो जादुई बोतल में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।